आपने मजदूरों की बात की, ट्रेन में भर भर के लोग आएंगे दिवाली और छठ मनाने बिहार। मनीष कश्यप भी उन्हीं मजदूरों की बात करते थे, लेकिन आज जेल में है। हम कह रहे हैं कि रोजी रोजगार के लिए यदि आप आवाज उठाएंगे तो आप पर एनएसए लगवा दिया जाएगा। जिसकी सरकार रहेगी उसके जाति के लोग, उसके समर्थक खूब खुश भी होंगे। आज मनीष कश्यप को लोग भूलते जा रहे हैं या भूल गए होंगे। मनीष कश्यप जेल में हैं, लेकिन ये लोगों को विचार करना चाहिए। जो लोग आज टिकट देख रहे होंगे ऑनलाइन, एजेंटों से बात करें, भैया एक टिकट करवा दीजिए, तत्काल में करवा दीजिए, हमको बिहार जाना है छठ करने के लिए। तो भैया ये बात अपनी सरकार से क्यों नहीं करते हो कि हमको बिहार में ही रोजगार दे दो, हमको दूसरे जगह नहीं जाना है ताकि हमको टिकट नहीं करानी पड़े। ये 33 साल से अभी तो जो सरकार है महागठबंधन की, चचा भतीजे की सरकार है, तो ये 33 35 34 वर्षों से क्या कर रहे थे? उद्योग के नाम पर ये जमीनों की डकैती कर रहे हैं। जाएगा अभी तो एक पैर कब्र में गया है, तो अभी शुरुआत किए हैं। जब दोनों पैर कब्र में चला जाएगा तब उद्योग लगेगा नीतीश कुमार जी को। पटना में आजकल एक होर्डिंग बड़ा चर्चा में है। अगर पटना के सड़कों पर निकलिएगा तो बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है उद्यमी बिहार के, कारीगर बिहार के। तो अब उद्योग भी बिहार में। अभी हमारे साथ भूमिहार ब्राह्मण के नेता आशुतोष कुमार हैं। क्या लगता है, जो होर्डिंग पटना में आजकल चर्चा में है, जगह जगह पे लगा हुआ है, क्या उद्योग बिहार में है? जैसे आपने कहा कि उद्यमी बिहार के, कारीगर बिहार के, अब उद्योग भी बिहार में। तो अब क्यों भाई? ये 33 साल से अभी तो जो सरकार है महागठबंधन की, चचा भतीजे की सरकार है। चचा भतीजे की अब है, इसके पहले बड़े भैया छोटे भैया की सरकार थी। तो ये 33 35 34 वर्षों से क्या कर रहे थे? बिहार को नंगा, भिखमंगा, गरीब, सबसे पिछड़ा, मजदूरों की फैक्ट्री एकदम साबित करने पे तुले हुए थे कि जब ये हो जाएगा उसके बाद ही हम उद्योग लगाएंगे बिहार में। ठीक है, साबित करके ही आखिर उद्योग तो लगा रहे हैं। कहाँ लगा रहे हैं? तो होर्डिंग कैसे लगा रहे हैं? होर्डिंग लगा रहे हैं। होर्डिंग लगाना और उद्योग लगाना दोनों में फर्क है। उद्योग के नाम पर ये जमीनों की डकैती कर रहे हैं। अभी जितने भी बनमनखी चीनी मिल हो गया, आपका वारसलीगंज चीनी मिल हो गया, गुरुआ चीनी मिल हो गया, उसके बाद अलग अलग जो गत्ता फैक्ट्री है, जूट फैक्ट्री है, अलग अलग जो उद्योग है, ये इनके नाम पर जो जमीनें इनको दी गई थी, यहाँ के लोगों ने जो इनको डोनेट किया था, ये अपने रिश्तेदारों को उसको छोटे छोटे टुकड़े में बांट रहे हैं। छोटे छोटे टुकड़े करके रिश्तेदारों को गिफ्ट कर रहे हैं। ये लघु उद्योग के नाम पर उनको आवंटित कर रहे हैं। कई ऐसे उदाहरण हमें सुनने को मिले हैं। जो आपको फतुहा के आसपास में सैकड़ों एकड़ ऐसी जमीनें हैं, 10 साल पहले लघु उद्योग के नाम पर अलॉट किया गया और अभी तक वो जमीन ऐसे ही पड़ी हुई है, अभी तक पड़ती पड़ी हुई है। तो आप ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं ला रहे हैं? ऐसे कानून क्यों नहीं बना रहे हैं? ऐसे नियम क्यों नहीं ला रहे हैं कि यदि आपको लघु उद्योग के नाम पर सरकारें जमीनें आवंटित करती हैं, तो आप 12 महीने के भीतर, 24 महीने के भीतर, यदि आप उस प्रोजेक्ट को, जिस प्रोजेक्ट के लिए आपको जमीन आवंटित की गई है, उस प्रोजेक्ट को आप पूरा नहीं करते हैं, चालू नहीं करते हैं, तो वापस जमीन सरकार आपसे ले लेगी। तो ऐसे तो आप बंदर बाट कर रहे हैं। आपको ये नहीं पता कि वो जमीनें किसकी थी, किन्होंने अपने बच्चों का गला रेत कर, किन्होंने अपने बच्चों की हकमारी करके ये जमीनें बिहार में उद्योग लगाने के लिए श्री बाबू के टाइम में डोनेट किया। और आज आप उन जमीनों को अपने रिश्तेदारों में, अपने जाति वालों में बंदर बाट कर रहे हैं लघु उद्योग के नाम पर। तो 2-4 लघु उद्योग आप बताएंगे जो बिहार में लगा है आपके इस होर्डिंग लगाने के बाद? और जो आप कह रहे हैं कि खुद भी उद्योग करें और दूसरों को भी रोजगार दें, तो ये दूसरों को रोजगार, कितनों को रोजगार बिहार में मिला है? और यदि मिला है तो आप जरा कोशिश कर लीजिए कि अभी से लेकर छठ तक आपको दिल्ली से, गुजरात से, पंजाब से, जम्मू से, हरियाणा से, बिहार के किसी भी कोने से, तमिलनाडु से भी, बिहार, भारत के किसी भी कोने से जो ट्रेनें अभी आ रही हैं बिहार, क्या उसमें टिकट मिलेगा आपको? तो अभी तो शुरुआत हुआ है ना उद्योग लगने का, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा वक्त लगेगा, उसके बाद ही तो उद्योग लगेगा। अभी होर्डिंग लगते लगते उद्योग थोड़ी लग जाएगा। अभी तो एक पैर कब्र में गया है, तो अभी शुरुआत किए हैं। जब दोनों पैर कब्र में चला जाएगा
तब उद्योग लगेगा नीतीश कुमार जी को। आपने मजदूरों की बात की, ट्रेन में भर भर के लोग आएंगे दिवाली और छठ मनाने बिहार। मनीष कश्यप भी उन्हीं मजदूरों की बात करते थे, लेकिन आज जेल में है। हमने इसीलिए चर्चा छेड़ा कि आज मनीष कश्यप को लोग भूलते जा रहे हैं या भूल गए होंगे। मनीष कश्यप जेल में हैं, लेकिन ये लोगों को विचार करना चाहिए। जो लोग आज टिकट देख रहे होंगे ऑनलाइन, एजेंटों से बात करें, भैया एक टिकट करवा दीजिए, तत्काल में करवा दीजिए, हमको बिहार जाना है छठ करने के लिए। तो भैया ये बात अपनी सरकार से क्यों नहीं करते हो कि हमको बिहार में ही रोजगार दे दो, हमको दूसरे जगह नहीं जाना है, ताकि हमको टिकट नहीं करानी पड़े, हमको इस तरह का एक्स्ट्रा फेयर देकर नहीं आना पड़े, हमको धक्के खाकर नहीं आने पड़े। आज देखिए, अभी से ही आपको स्थिति दिखाई देगी। आप रेलवे स्टेशन पे देख लीजिए, जितने भी अदर स्टेट से ट्रेनें आती हैं, देखिए कैसे ठसा ठस भर के आती हैं। और वो कौन लोग हैं, ये कहाँ से आते हैं लोग, ये कहाँ गए थे लोग, किस लिए गए थे, सैर पे गए थे क्या, घूमने गए थे क्या, टूर पे गए थे क्या फैमिली के साथ में? ये लोग रोजी रोजगार की तलाश में गए थे। तो वही रोजी रोजगार की तो बात करते करते मनीष कश्यप जेल में वही चले कह गए। रहे हैं कि अगर कोई और आवाज उठाएगा जो मजदूरी है, अगर उनको भी जेल में डाल दिया जाएगा तो फिर यही कह रहे हैं कि रोजी रोजगार के लिए यदि आप आवाज उठाएंगे तो आप पर एनएसए लगवा दिया जाएगा, आपको जेल भेज दिया जाएगा, आपको देशद्रोही करार दिया जाएगा। और जिसकी सरकार रहेगी उसके जाति के लोग, उसके समर्थक खूब खुश भी होंगे कि नहीं, ये तो बहुत बढ़िया स्टेप है सरकार का। तो आज पूछिए ना, आप जाति की सरकार है, क्या उस जाति के लोग बिहार से बाहर कमाने नहीं जाते वही हैं? तो हम बोल रहे हैं कि आज आप पूछिए ना, आपको छठ में क्यों टिकट नहीं मिल रही है बाहर से आने की, आपको छठ में क्यों धक्के खाने पड़ रहे हैं। और अब तो जातीय जनगणना भी हो गया, अब तो आपकी आबादी भी गिन दी गई, आप तो खूब मिठाई भी बांट रहे हैं। तो अब तो सरकार को चाहिए था कि आपको धर पकड़ के यहीं रोजगार दे देवे, बिहार जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। पकड़ के रोजगार मिलेगा बिहार में, तो किस लिए खुश हो रहे थे, आखिर फायदा क्या हुआ इससे? जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी। तो हिस्सेदारी में उतनी उनको नौकरी दे दें पकड़ के, हिस्सेदारी में सबको पकड़ पकड़ के विधायक बना दें, यही ना हिस्सेदारी चाहिए, और क्या चाहिए? कहने वाले तो कह रहे हैं कि मिलेगा। हिस्सेदारी केवल चिल्लाने के लिए तो नहीं चाहिए। या कुरुक्षेत्र का युद्ध तो नहीं हो रहा है कि यहाँ पांडव और कौरव की सेना गिनी जाएगी, कुरुक्षेत्र मैदान में उतरेंगे लोग लाठी भाला गड़ासा लेकर, ऐसा भी नहीं होने वाला है। अब तो इंटरनेट पर लड़ाई होती है, तो उसके लिए भी तो चाहिए कि आप कम से कम बिहार में रहें, बुद्धि आपके पास उतनी हो। केवल एक ही बात, जाति जनगणना हो गया, हम सब कुछ हो गया, हमारी जाति गिना गई, छाती चौड़ा करके चलेंगे, हम तो 15% हैं, 14% हैं, तो क्या हो गया? अच्छा, क्या लगता है छठ से पहले मनीष कश्यप क्या बिहार वासियों के सामने आएंगे, जेल से बाहर निकलेंगे? अब हम तो उम्मीद करते हैं माननीय न्यायालय से कि बिहार के बेटे को इंसाफ जरूर मिले। बाकी ये न्यायिक प्रक्रिया है, इसमें खुद से कुछ कहना ये बड़बोलापन होगा, अतिशयोक्ति होगी। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं, गुहार लगा सकते हैं कि आप उस बिहार के बेटे को अपनी माँ से मिलवाएं, अपने साथियों से जो कई महीनों से उनके इस आगमन का इंतजार कर रहे हैं। बिहार के बेहतरी के लिए जिस प्रकार से मनीष कश्यप लगातार आवाज उठाते रहे, हमें नहीं लगता है कि उनके भीतर का जज्बा थोड़ा भी कम हुआ होगा। और चूंकि वो विचारवान व्यक्ति हैं, जिसका विचार शून्य होता है वो ठीक है, कुछ नहीं सोचता, या फिर जिसकी निगाहें 24 घंटे केवल कुर्सी सत्ता के इर्द गिर्द में हो, तो वो उसके आंखों पर पट्टी बंध जाता है, उसको कुछ और नहीं दिखता कि बिहार में कहाँ गलत हो रहा है, हमारे राज्य में। कैसे नहीं दिखता है? दिखा तब तो होर्डिंग लगा, लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। वो सत्ता का पार्ट है, आपको बता रहे हैं, बस उतना ही दिखता है कि कैसे हमारी कुर्सी मिल रही। दिखता तो 33 वर्षों में बिहार में बहुत उद्योग दिखाई देता, दिखता तो बिहार से जाने वाली अदर स्टेट में ट्रेनें भर भर कर नहीं जाती, लेबर भर के नहीं जाते। बिहार सबसे बड़ा लेबर प्रोड्यूसर राज्य नहीं बना रहता अब तक, इसलिए हम स्पष्ट कहते हैं कि नहीं दिखता है। तो और मनीष कश्यप जैसे लोगों को दिखता है, और दिखता है तो वो लोगों को भी दिखाना चाहते हैं, और यही दिखाने की सजा आज भुगत रहे हैं। दिखाते दिखाते जेल पहुंच गए। तो बिहार में और भी जो लोग हैं, युवा हैं, जो जाति पाति से ऊपर उठकर जो इस कुर्सी की लड़ाई से अलग हटकर बिहार के बेहतरी के लिए कुछ सपना मन में संजोए हुए हैं, उनको चाहिए कि वो भी मनीष कश्यप बने, उनको चाहिए कि वो भी आगे आए और मुखरता से बिहार की समस्याओं पर अपनी बात रखें।
तो पटना के हर एक इलाके में होर्डिंग तो लग गया है, लेकिन आशुतोष कुमार का कहना है कि वो बस होर्डिंग है, इलेक्शन का एक एजेंडा है और जमीनों की लूटमार पड़ी हुई है। जमीन तो है, जमीन मिल रहा है लघु उद्योग के लिए, लेकिन वो बस जमीन लेके लोग रख ले रहे हैं। एक ऐसा स्कीम आना चाहिए कि अगर आप जमीन आपको मिलता है, जमीन लेने के बाद अगर आप उद्योग नहीं लगाते हैं तो जमीन किसी और को आवंटित कर दिया जाए। लेकिन बाकी आप होर्डिंग के बारे में क्या कहेंगे? कितने लोगों को सरकार की तरफ से मदद मिला, कितने लोगों को जमीन मिला, कितने लोगों को सब्सिडी मिला? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।